बिजनौर के चांदपुर में अंधेरा होते ही चोर सक्रिय हो गए। डॉक्टर के निवास के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी, पुलिस पिकेट के पास से अज्ञात चोर बाइक चुरा ले गए। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पीड़ित ने चोरों को पकड़ बाइक दिलाने की मांग की है। मामला बिजनौर जिले के चांदपुर थाना के स्याऊ अड्डे का है। यहाँ बीकानेर रेस्टोरेंट के पीछे डॉक्टर सरफराज का निवास है। आरोप है कि बीती रात्रि करीब 7:25 PM पर ही अज्ञात चोर डॉक्टर सरफराज की बाइक चुरा ले गए। ये भी आरोप है कि पास में ही पुलिस पिकेट भी है। पीड़ित डॉक्टर सरफराज ने पुलिस को रात में ही थाने पहुंचकर शिकायत में बताया कि उनकी स्प्लेंडर बाइक, जिसका रंग काला है और रजिस्ट्रेशन नंबर अब 20 BQ 3532 है, 24 सितंबर 25 को समय करीब 7 दोपहर के 12 बजे पर उनके पुत्र ने लाकर खड़ी की थी। थोड़े समय बाद हमने देखा तो बाइक गायब थी। जब उन्होंने गायब देखी, समय करीब 7:25 का था। उन्होंने CCTV कैमरे चेक किए तो देखा उनकी बाइक कोई ले जाते दिखा, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा। उन्होंने अपनी बाइक ढूंढकर वापस दिलाए जाने की मांग की है। नाम आपका? डॉक्टर सरफराज अहमद उस्मानी मेरा नाम है। डॉक्टर साहब, कल शाम आपके यहाँ क्या घटना हुई? सर, मैं 7:20 पे मेरे घर के सामने मेरी बाइक ब्लैक रंग की स्प्लेंडर खड़ी थी और मेरा बेटा मेरी क्लिनिक पे से लेके गया था और उसके 5 मिनट के बाद जब वो लड़का आता है तो मेरी बाइक गायब थी। क्या करा फिर आपने? मैं क्या नाम अपने स्थानीय पुलिस थाना तुम्हारा नीच चौकी गया। वहाँ कोई हमें रेस्पॉन्स नहीं मिला। वहाँ हमारी कोई एप्लीकेशन नहीं ली गई। उसके बाद मैं थाना कोतवाली गया, वहाँ एप्लीकेशन ली गई प्रार्थना पत्र, लेकिन उन्होंने हमें कोई भी रिसीविंग नहीं दी। मैं दोबारा गया, तिबारा गया। रात के 10 बजे तक मैं पुलिस के चक्कर काटता रहा। लेकिन इसके बाद जब दरोगा जी को पता चला तो नीच चौकी इंचार्ज मेरे यहाँ आए और उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने सहयोग करने का पूरा मुझे आश्वासन दिया। FIR दर्ज हो गई आपकी? जी, FIR दर्ज हो गई। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि बस मेरी गाड़ी बरामद हो जाए और जी क्या नाम चोरों को पकड़कर उनको सख्त से सजा मिले। बिजनौर के नूरपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई। ये कार्यक्रम शक्ति केंद्र ब्रह्मपुरी के बूथ संख्या 264 पर आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष निशांत कर्णवाल, शक्ति केंद्र संयोजक अंकित जोशी और महामंत्री वीर प्रकाश भुइयार मौजूद रहे। इसके अलावा सुधीर चौहान, उपाध्यक्ष प्रदीप राणा, जीतू भुइयार, प्रेमपाल रवि और प्रमोहन चौहान भी उपस्थित थे। मंडल मंत्री सतीश कुमार, सुरेंद्र पाल, राहुल यादव, मुकेश भुइयार, वसीम सैफी, हिमांशु घाघट, सरदार रविंद्र सिंह, शीला राणा और सरोता सिसोदिया समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बिजनौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर चल रहे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत बृहस्पतिवार को महात्मा विदुर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बिजनौर अस्पताल में महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें रोजाना सैकड़ों महिलाओं व किशोरियों का निशुल्क पंजीयन कर विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा जांच और परामर्श दिया गया। मरीजों को आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध कराई गयी। शिविर में खून, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, अनीमिया, TB, सिकल सेल सहित कई जांचें की गई। गर्भवती महिलाओं और किशोरियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें टीकाकरण कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वंदना कार्ड, मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड और आभा ID भी प्रदान किए गए। शिविर में प्रोफेसर उर्मिला, प्रिंसिपल, डॉक्टर अलका रानी चौहान, डॉक्टर सुप्रिया श्रीवास्तव, डॉक्टर मनम सोलंकी, डॉक्टर संगीता कर्मचारी मौजूद रहे। आपका? सर, मेरा नाम डॉक्टर अलका रानी है। आज आपने शिविर लगा रखा है, क्या है ये, क्या का शिविर है? मैं डॉक्टर अलका रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डेंटिस्ट्री विभाग में। सरकार की तरफ से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर के 2 अक्टूबर तक के लिए एक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को उनके लिए विशेषतः कुछ विशेष तरीके की जांचें हैं उनके स्वास्थ्य से संबंधित, जिनमें एनीमिया, जो कि रक्त की कमी हो जाती है, आपका सर्वाइकल कैंसर, आपका ओरल कैंसर और जो TB और अन्य बीमारियां हैं, जिनके लिए जो महिलाएं होती हैं वो सामान्यतः जागरूक नहीं रहती हैं। वो परिवार में काम करती हैं, वो वर्किंग महिलाएं भी हो सकती हैं, घर में रहने वाली घरेलू महिलाएं भी हो सकती हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य को अनदेखा करते हुए वो रहती हैं। लेकिन सरकार ने हमारी इन्हीं महिलाओं के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए, ताकि परिवार सशक्त हो सके, उनके स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से इस अभियान का प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर मतलब 17 तारीख से हमारे इस हॉस्पिटल में महात्मा विदुर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में हमारी जो प्रिंसिपल महोदया हैं डॉक्टर उर्मिला कार्य मैडम, उनके नेतृत्व में और हमारी नोडल अधिकारी
इनके नेतृत्व में हम ये कैंप लगातार लगा रहे हैं 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक ये कैंप लगेंगे। इसमें हम लोग ब्लड बैंक की भी, हमारा जो ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं ब्लड बैंक के अंतर्गत जो हमारा है यहाँ पर, उसके अंतर्गत हम ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगा रहे हैं। लोगों को हम काउंसलिंग कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनकी पर्सनल हाइजीन, जो महामारी से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, जो हमारी फीमेल जो डिपार्टमेंट है उनकी दोनों चिकित्सक यहाँ पर हैं, तो वो लोग भी उन्हें उनके स्वास्थ्य के लिए जागरूक कर रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं अगर बात की जाए पर डे, तो बता सकते हैं आप जब से शिविर चालू हुआ है? हाँ, हमारे शिविरों में जो जितने पेशेंट्स आ रहे हैं लगभग इसकी जानकारी एक बार डॉक्टर सुप्रिया जी। देखिए, वो पर डे के हिसाब से अलग अलग स्पेशलिस्ट कैंप लग रहे हैं। किसी दिन नहीं, एक अनुमान अगर लगाया जाए 150 से ऊपर ही रहता है नंबर। अच्छा। और सामान्यतः पहले दिन पे जैसे 300-400 तक गया था, दूसरे दिन भी 300-400 तक नंबर गया था। उसके बाद से जो स्पेशलिस्ट कैंप हम लोग लगा रहे हैं उसमें 200 प्लस रहे हैं। अब जैसे आपको पूरा बिजनौर देख रहा है, क्या अपील करना चाहते हैं आप हमारे दर्शकों से? क्या कहना चाहते हैं कि सबको आना चाहिए, जांच करानी चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से बिजनौर वासियों को यह संदेश देना चाहूँगी कि अब यह अस्पताल एक विद्यालय, मतलब एक बड़ा हॉस्पिटल बन गया है। इसका जो प्रमोशन होकर के एक मेडिकल कॉलेज के रूप में बन गया है। तो अब यहाँ पर सभी विधाओं के चिकित्सक उपलब्ध हैं, जिसमें आपका पीडियाट्रिक सर्जन्स हैं, आपके बाल दंत रोग विशेषज्ञ हैं, आपके सर्जरी में भी हर प्रकार के डॉक्टर्स हैं। तो हर विभाग में स्पेसिफिक जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी नियुक्ति हो चुकी है। इन शिविरों के माध्यम से और इस अभियान के माध्यम से हम निरंतर सुबह 9 बजे से लेकर के 2, 2:30 या 3 बजे तक कैंप लगा रहे हैं कुछ विशेष बीमारियों को लेकर के। जैसे आज हमने अपना जो शिविर लगाया है वो सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ओरल कैंसर के विषय में जानकारी देना और उनकी स्क्रीनिंग करना कि यहाँ के लोगों में इन समस्याओं की कितनी तादाद है, वो एक स्क्रीनिंग कर सके और लोगों को ये मैसेज दे सके कि इन समस्याओं के भी समाधान है, इनका भी इलाज उपलब्ध है। और अब इस हॉस्पिटल में, जो कि मेडिकल कॉलेज बन चुका है, हमारी प्रिंसिपल मैडम के नेतृत्व में सारी बीमारियों का इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। आप लोग जागरूक रहिए अपने स्वास्थ्य के प्रति और यहाँ आने से ना झिझकिए, क्योंकि यहाँ पर हर बीमारी का इलाज हो रहा है। और जो सरकार ने यह अभियान चलाया है, इसका आकर के पूरी तरीके से लाभ उठाएं। और विशेषतः महिलाओं के लिए इस ड्यूरेशन में, जो कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रहा है, महिलाओं से मेरी अपील है कि वो इन स्वास्थ्य शिविरों का लाभ उठाएं। बिजनौर के चांदपुर में पुलिस ने गोकशी के 2 आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि तख्तपुर गोकशी कांड में शामिल लोग चांदपुर से अमहेड़ा की ओर जा रहे हैं। चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 संदिग्धों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया गया। संदिग्धों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। 3 अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कमालपुर निवासी शहजाद पुत्र भुलन और भुलन पुत्र अल्लादिया के रूप में हुई है। फरार आरोपियों में रसूलपुर नंगला के अजीम उर्फ छंगा और वसीम पुत्रगण याकूब और एक अन्य शामिल है। पुलिस ने मौके से 2 अवैध तमंचे, जिंदा व खोखा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल, 2 छुरी और पशु कटान के उपकरण बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे अरमान पुत्र भुलन रिजवान पुत्र रहीस निवासी कमालपुर के साथ मिलकर घूमंतु गोवंशीय पशुओं को पकड़कर सुनसान जगहों पर ले जाते थे। वहां पशुओं को काटकर मांस बेच देते थे। 22 सितंबर की रात भी इन्होंने तख्तपुर के जंगल में गोकशी की थी। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। अवगत कराना कि आज दिनांक 24 सितंबर 2025 को शाम को थाना चांदपुर पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कल दिनांक 23 सितंबर को जो गोकशी घटना हुई थी, उसके अभियुक्त आज अमेड़ा से चांदपुर की तरफ आ रहे हैं। अगर जल्दी किया तो उनको पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मिल चौकी के पास में तत्काल बैरियर लगाकर चेकिंग स्टार्ट की गई। चेकिंग के दौरान ही 2 बाइक पर 5 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। चेकिंग टीम के द्वारा जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो वो तत्काल वहाँ से भागने लगे। इस सूचना पर पुलिस बल द्वारा पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान ही उनके द्वारा पुलिस बल के ऊपर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग के जवाब में जब पुलिस बल द्वारा जवाबी फायरिंग की गई तो इसमें 2 अभियुक्त, एक शहजाद तथा दूसरा भुल्लन, इन दोनों को पैर में गोली लगी है। तो साथ में 3 अभियुक्त वहाँ से भागने में फरार रहे, जिनकी पहचान एक अजीम उर्फ छंगा तथा दूसरा वसीम के रूप में हुई है तथा एक अन्य अज्ञात है। इनकी तलाश के लिए टीम लगा दी गई है, इन्फॉर्मिंग की जा रही है। साथ में घायल अभियुक्त के पास में एक तमंचा और साथ में
पशु काटने के उपकरण बरामद हुए हैं। घायल अभियुक्तगण को उपचार हेतु अस्पताल रवाना कर दिया गया है। सिर्फ अभियुक्तगण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।